जेल तो सब जाएंगे। जिन्होंने ब्लॉक में भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएंगे, जिसने आम आदमी का टीन शेड खाया वो जेल जाएगा, जिसने शौचालय खाए वो जेल जाएगा, जिसने फर्जी पाइपलाइनें बिछाई वो जेल जाएगा, जिसने लोगों का राशन खाया वो जेल जाएगा। छोड़ूंगा तो नहीं। ये बार बार जो गाड़ियों की तड़ी दिखाते हो ना, ये मुझे बड़ी शर्म आती है ये सब बातें बोलते। मैं सच बता रहा हूं, ये जो बार बार गाड़ियों की और इन सब चीजों की अकड़ दिखाते हो, सारा बारदाना बेच दोगे ना, सारा बारदाना, तब भी गाड़ियां नहीं खरीद पाओगे इतनी जितनी मेरे पास खड़ी हैं। क्यों भाई? ये मेंढक क्या होता है? कभी शक्ल देखी अपनी बैल जैसी? अरे बैल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा। ना अकल है, ना शक्ल है, ना दिमाग है। जो तुम लोगों के टीन शेड खा गए, लोगों के शौचालय खा गए, गरीब आदमी का घर खा गए। तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकालूंगा, ध्यान रखना, हलक में हाथ डाल के। नाम से भी डर लगता है उमेश कुमार के लोगों को। ये कोई बड़प्पन या बड़बोलापन नहीं है, ये सच्चाई है। और आज खानपुर की जनता ने उमेश कुमार पर अपना भरोसा जताया है। एक निर्दलीय पर। क्या होता है निर्दलीय? निर्दलीय वो भी एक ऐसा जो खानपुर विधानसभा का रहने वाला नहीं था, जिसका इसी गांव में कोई रिश्तेदार नहीं था, जो यहां के लिए बाहरी था, जिसका कोई दोस्त नहीं था, उस व्यक्ति पर खानपुर की जनता ने विश्वास जताया है। उमेश कुमार अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इस खानपुर की जनता का एहसान उतारेगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं खानपुर को छोटा सा टुकड़ा नहीं बताता। मैं खानपुर के लोगों के वजूद को यह नहीं कहता कि खानपुर के लोगों का वजूद क्या है। मेरे लिए खानपुर की जनता भगवान है। तुम्हारे लिए कुछ हो ना हो, खानपुर की धरती मेरे लिए मां है। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जरा इनसे ये पूछना कि सबसे पहले मैंने दाप की गांव में जमीन देने के लिए कहा था अस्पताल बनाने के लिए, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मैं जमीन नहीं दूंगा। आपने जनता के काम के लिए मना किया। अस्पताल उमेश कुमार का नहीं बन रहा था, उमेश कुमार के घर का नहीं बन रहा था। आप लोग वो हैं जो विकास विरोधी लोग हैं। आप लोग वो हैं जिनको कमीशन खोरी के अलावा किसी चीज से काम नहीं है। क्यों मना? मेरे पास सबूत है आपके द्वारा मना करने के, जमीन देने के लिए। अरे हम तो तुम्हारे गुरु से नहीं डरते, तुम तो हो क्या? और ये क्या बार बार ये इलेक्शन पिटीशन, हमने कोर्ट से निर्णय करा दिया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अबे कौन हो तुम? हो क्या? बेचते क्या हो? हैसियत क्या है? हैसियत क्या है तुम्हारी? हो क्या? तुम्हें मैं चूजे से ज्यादा नहीं मानता। चूजा, चूहे हो तुम मेरे सामने, हाथी हूं मैं तुम्हारे सामने। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे साथ गवाह गवाही दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अरे मजाक बना रखा है कोर्ट को, कोर्ट का मजाक उड़ाते हो हैं? कोर्ट तुम्हारे हिसाब से चलेगी? तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? बेचते क्या हो तुम? ना शब्दों की मर्यादा है, ना भाषा पर संयम है, ना दिमाग है। पढ़े लिखे बताते हो अपने आप को किसी अनपढ़ से ज्यादा, किसी गंवार से गए गुजरे हो। मैं खुली चुनौती देता हूं आप सबको। अभी बहुत दिनों से मैं चुप था। मैं खुली चुनौती देता हूं उन सबको जिनको बड़ी तकलीफ है, जिनके पेट में दर्द है ना, जो उखड़ता हो, जो कर सकते हो वो कर लेना। तुम्हारी छाती पर हूं, यहीं यहीं मूंग दलूंगा और तुम्हारा कचूमर निकाल के रखूंगा, तुम्हारा इलाज बांध के रखूंगा। ध्यान रखना। और ये जो चंद चाटुकार जो है ना, कभी कोई कुछ लिखता है, कभी कोई कुछ लिखता है, कभी कोई उल्टी सीधी भाषा लिखता है, कभी कोई मेरे परिवार के बारे में लिखता है, ऐसा इलाज करूंगा कि दर्द भी संभाले और बता नहीं पाओगे किसी को। ध्यान रखना। मेरे संस्कार और मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी मत समझना।
जब मैं ट्रीटमेंट देता हूं तो आवाज नहीं आती मुंह से। अभी कुछ दिन पहले ट्रेलर दिखाए हैं और एक एक को चुन चुन कर ट्रेलर दिखाऊंगा, ध्यान रखना। खुला बोल रहा हूं, डरता नहीं किसी से। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर हैं, जितने चोर ठेकेदार हैं, जितने कमीशन खोर हैं, 20 साल की फाइलें निकाल के काम चल रहा है मेरा, सब पे काम चल रहा है और एक एक करके कार्रवाई कर रहा हूं। इलाज बांधूंगा, इलाज, ध्यान रखना। जो तुम लोगों ने खानपुर की भोली भाली जनता के साथ आज तक अन्याय किया ना, जो तुमने आम आदमी को पीड़ित किया, आम आदमी को शोषित किया, आम आदमी को वंचित किया, जो तुम लोगों के टीन शेड खा गए, लोगों के शौचालय खा गए, गरीब आदमी का घर खा गए, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकालूंगा, ध्यान रखना। हलक में हाथ डाल के। अगर तुम्हारे हलक में हाथ नहीं डाला तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं। बार बार पूछते हो ना, एक बाप की, तो ध्यान रखना। मजाक बना लिया है, कुछ भी बोलोगे, जब मन आएगा तब बोलोगे। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये मेंढक क्या होता है? क्यों भाई, ये मेंढक क्या होता है? कभी शक्ल देखी अपनी बैल जैसी? अरे बैल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा। ना अकल है, ना शक्ल है, ना दिमाग है, बस झूठा अहंकार, घमंड, हवाबाजी, फर्जीपना। अबे तुम ना पैसे में मेरे सामने कुछ हो, ना संबंधों में कुछ हो, ना हैसियत में कुछ हो। मच्छर की हैसियत है तुम्हारी मेरे सामने, मच्छर की। ये बार बार जो गाड़ियों की तड़ी दिखाते हो ना, ये मुझे बड़ी शर्म आती है ये सब बातें बोलते। मैं सच बता रहा हूं, ये जो बार बार गाड़ियों की और इन सब चीजों की अकड़ दिखाते हो, सारा बारदाना बेच दोगे ना, सारा बारदाना, तब भी गाड़ियां नहीं खरीद पाओगे इतनी जितनी मेरे पास खड़ी हैं। ये अहंकार, ये झूठी बातें, इनसे कुछ होता नहीं है। इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, आम आदमी के दिल में जगह होनी चाहिए। जिससे मिलो, उससे मिलने के बाद अगली बार वो आपको याद करे कि यार उमेश कुमार से मिला था या मैं उससे मिला था। वो कहावत है ना, थोता चना बाजे घना। अपनी गाड़ियों के बारे में बताना, अपने हथियारों के बारे में बताना, अपनी संपत्ति के बारे में बताना, क्या होता है इन सबसे यार? क्या होता है? ये राजा रजवाड़े, रियासत, पैसा सब यहीं रह जाता है। रह वो जाता है जो इंसान के दिल में आपने जगह बनाई होती है, जो आपने लोगों को प्यार दिया होता है, जो लोगों के लिए काम किया होता है, जो समाज की सेवा की हुई होती है। झूठ बोलने से, लोगों को डराने से, लोगों से झूठी जय जयकार करवाने से कुछ नहीं होता। ये अपने मन को, क्या कहते हैं, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। लोग दिल से चल के आए, लोग दिल से। उमेश कुमार से लोग मिलने दिल से आते हैं, दिल से खुद चल के आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, मिलने आते हैं, प्यार से आते हैं। कोई आदमी अपनी तकलीफ बताते हुए डरता नहीं है। उमेश कुमार के घर आने से कोई डरता नहीं है। रात को 2 बजे उमेश कुमार के घर का दरवाजा खटखटाने से कोई डरता नहीं है। उमेश कुमार को फोन करके अपनी तकलीफ बताने से कोई डरता नहीं है। ये कमाया है मैंने हरिद्वार जनपद में, ये कमाया है मैंने उत्तराखंड में। और आप लोग यहीं हो, वक्त बदलेगा और आप देखिएगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस ओर जाएगी, हरिद्वार जनपद की राजनीति किस ओर जाएगी। जब आम आदमी जागता है ना, तो सब तहस नहस कर देता है। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। बस उसके जागने का इंतजार करियर। वो जाग गया है, हरिद्वार के लोग जागने लग गए हैं।
आपको बहुत जल्दी हिसाब मिलेगा, चिंता मत करिए। बस मेरा इतना कहना है अंत में कि मानसिक ये कुंठित मानसिकता को छोड़ दीजिए। आलोचना करिए, मेरी आलोचना करिए, खुले दिल से करिए। मुझे स्वीकार है मेरे काम, मेरे जो काम हैं जिनमें कमियां हैं उनकी आलोचना करिए, मुझे बताइए, मैं सुधार करूंगा। गाली मत दीजिए, गाली बर्दाश्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन क्या बोलता है इसका हिसाब भी सब रखता हूं मैं, और वक्त आने पे सबका हिसाब कर रहा हूं एक एक करके, और हो रहा है, देखते जाइए। जिनकी जहां तक पहुंच हो वहां तक दौड़िए, देखता हूं कौन रोकता है। जेल तो सब जाएंगे, जिन्होंने ब्लॉक में भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएंगे, जिसने आम आदमी का टीन शेड खाया वो जेल जाएगा, जिसने शौचालय खाए वो जेल जाएगा, जिसने फर्जी पाइपलाइनें बिछाई वो जेल जाएगा, जिसने लोगों का राशन खाया वो जेल जाएगा। छोड़ूंगा तो नहीं।